गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद तो इसने बहुत बाद में दिया है अपने पुत्र को, पहले ये 3 वेद दिए थे, उसमें से भी कुछ पोर्शन अलग से रख लिया था। तो कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद गॉड गिवन है और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने वेद ज्ञान दिया है, बोला है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। तो जो वेदों से मेल खाता है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, वो सही है, और वही सूक्ष्म वेद से भी यदि मेल खाता है तो सही है। और जो इनसे मेल नहीं खाता है, गीता में जो इसका अपना ज्ञान है वो इसके घर का है, वो हमने नहीं मानना है। दूसरा उदाहरण ये है कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में, अब 37 में तो कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और फिर क्या कहता है कि युद्ध कर अर्जुन, किसी लाभ हानि को छोड़ भूल के, और निष्काम भाव से युद्ध करे। कोई बात हुई? पहले तो ये कह रहा है कि तेरे दोनों हाथों में लड्डू, मर गया तो स्वर्ग में जाओगा, जीत गया तो राज भोगेगा। अब लालच तो आप बता रहे हैं, और फिर नुका सब लालच छोड़ कर युद्ध कर। ये इसका डुप्लीकेट ज्ञान है, इस काल का दिया हुआ युद्ध कराने के लिए बकवाद है यार। देखिएगा, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब पहले आपको दूसरा अध्याय का 37 और 38 दिखाते हैं, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 37। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। और फिर क्या कहे देखिए, काल भगवान का जाल। कहते हैं जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। बताओ, ये कोई ज्ञान है? लाभ हानि और जय पराजय को भूल ले। लाभ हानि छोड़ के बेमतलब कौन लट्ठा होगा? इसका अर्थ तो ये हो गया कि किसी के सिर में मारा लठ। अन्यों कहते मैं तो बगैर लाभ हानि के और निष्काम भाव से लड़ रहा हूं तेरे साथ में, आ जा। कोई तो कोई ये, और ऊपर कह रहा है कि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, इसलिए लठ था। तो ये है इसकी बकवाद युद्ध कराने के लिए, ये हमने स्वीकार नहीं करनी, जो श्रीमद् भगवत गीता में। अब आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 6, 7, 8। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 3 है ये, तृतीय अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक में क्या कहा है, प्रथम से देख लेते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है
तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, मुझसे युद्ध क्यों करा रहे हो। फिर यहाँ अर्जुन पूछ रहा है कि आपके ये दोगली सी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। मिले हुए से वचनों से, यानी दोगले, कहीं जो है विरोधाभास आपके वचनों में आभास हो रहा है, तो ये मिले जुले से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब तीसरे में क्या कहा है, हे निष्पाप, ये भगवान बोला है, ये इतने को भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, इतनी अकल थी, युग काल बोल रहा है इसमें। हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, और उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। फिर क्या कहता है, मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, यानी ये तो अपनी सोच है, प्राप्त होता, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। आगे फिर कहता, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। छठे में, जो मूढ़मती मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता हुआ मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। फिर 7वें में क्या कहा है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी तो हट करके बैठ गया तो बाहर से तो दिखाई देगा भक्ति कर रहा है, समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन ये मन किसी समय भी कोई ना कोई सोचे बिना ये रहता नहीं। अब इसके लिए कहा कि तू काम भी कर, भक्ति भी कर, इस कर्म इंद्रियों को लगाए रख, काम भी कर और भक्ति भी कर। ये देखिए, अब कहते हैं जो इन कर्म इंद्रियों को जो रोक कर चिंतन करता है, और वो मिथ्याचारी और दंभी यानी पाखंडी कहा जाता है कि कोई हट करके बैठता है, जैसे 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये राधा स्वामी वाले और अन्य तकरीबन यह गुट्टी पे हुए सब ने, कहते ये पाखंडी लोग हैं, दंभी हैं, ये साधना नहीं है भक्ति करने की। देखना 7वें में स्पष्ट कर दिया है कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी कर्म योग माने काम भी करता है और भक्ति भी करता है, वो श्रेष्ठ है। आगे देखो, अब 3 अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहा है। 8वें श्लोक में, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विहित माने शास्त्रों में वर्णित वो साधना कर्तव्य कर्म कर जो कर्ण योग्य हैं क्रियाएं, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा है, यानी एक स्थान पर बैठ के हठ योग करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह गुजारा भी तो नहीं सिद्ध होगा। हो गया सिद्ध। इस 8वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि काम भी कर, यदि हठ और शास्त्र अनुकूल साधना कर, और यदि काम छोड़ कर हठ योग करके बैठ गया तेरा पेट कैसे भरेगा। ये है वेद ज्ञान। और देखो 9वें में क्या कहा है, इसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान भक्ति कर्म के अतिरिक्त किए जाने वाले कर्म अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर
उस ज्ञान के निमित्त, तदार्थमान उस ज्ञान के नहीं, उस परमात्मा पाने के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब ये तो है वेद ज्ञान, क्योंकि सूक्ष्म वेद और यजुर्वेद ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सूक्ष्म वेद। यजुर्वेद कहता है 40वें अध्याय का 15वां मंत्र, ये देखिएगा। यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि द्वान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और ये यहाँ से मुद्रित है। अब हम इसके 40वें अध्याय में चलते हैं। ये 40वां इसका अंतिम अध्याय है और ये लास्ट के ही मंत्र चल रहे हैं इसके अंदर। देखिएगा, ये है यजुर्वेद और 4400 यानी 40वां अध्याय 4400 और इसका मंत्र नंबर 15। हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे जोड़ जाड़ का, हिंदी तो आवे अपन, या देवनागरी लिपि है। वायुर अनिलम अमृतम अथिदम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर है 15वां श्लोक। इसका क्या अर्थ है? वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम। इसका अर्थ है कि जब तक तेरा शरीर का नाश हो तब तक, अनल माने होती है वायु, इस वायु यानी श्वास के द्वारा सेवन करना होता ओम का। तो इसमें क्या बताया है कि ओम कर्तु समर किलबे समर, नीचे देखिएगा, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। और देखिए इस अज्ञानी दानंद का अनुवाद दिखाऊंगा, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था, ये सिर्फ संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, तत्व ज्ञान इनके पास था नहीं, जिस कारण से इन्होंने जहाँ इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया उड़ंगा कर दिया। अब इसका सीधा अर्थ है कि ओम कर्तु समर, ओम का जाप काम करते करते सिमरण कर। अब इसके अनुवाद से आपको और आसानी से सिद्ध होगा कि यो भी कोशिश कर रहा है, अर्थ तो ठीक करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन विचलित होने के कारण ये निष्कर्ष नहीं दे पा रहा। देखिएगा, ये इनका अनुवाद है दानंद जी का। कर्तो माने कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय, ये ओम लिखा है, ये ओम लिखा, इसने जैसे ये कर्तु है, कर्तु का अर्थ कर दिया कर्म करने वाले जीव, बिल्कुल ठीक है। और ओम का भी यहाँ अर्थ लिखना था, ओम ही लिखना था। ओम माने ओम को, समर माने समण कर, किलबे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उनके अपने स्वरूप का समरण माने समण कर, कर्तव्य माने अपने किए का समण कर। वायु माने धनजा दिवायु, अनल माने कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता अथ, इसके अनंतर इदम इस शरीर नष्ट, शरीरम नष्ट होने वाला, सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला। तो ऐसा जान, कोई अर्थ है इसका? कोई सिर पैर है इसके अर्थ का? इसका सीधा सा अर्थ है कर्तो माने काम करने वाले। यहाँ लिखा है ओम कर्तो समर, काम करते करते समण कर। और किलबे, किलबे माने किलबलाहट, एक विशेष कसक के साथ, तड़फ के साथ नाम का जाप करे। और कर्तव्य माने अपने मूल मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करे। तो इसको अंतिम सांस तक, शरीर छूटते तक, जब तेरा शरीर नाश हो तब तक इसका सेवन कर। तो ये वेद ज्ञान है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ये देखिएगा,
श्रीमद् भगवत गीता उठा ली हमने, पवित्र वेद रख दिए। अब इसके 8वें अध्याय का 13वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 का श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 13। हम संस्कृत पढ़ेंगे। परमात्मा ने इस योग्य कर दिए। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। इनका अनुवाद यहाँ से शुरू होता है। इन्होंने दोनों का इकट्ठा कर दिया, 12 और 13 का, बल्कि अलग अलग होना चाहिए था। यहाँ से शुरू होता, जो पुरुष ओम माने ओम, ओम माने ओम, इस एक अक्षर रूप इति एकाक्षरम अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ये अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं करना है, पर थोड़ा बहुत मिला दिया, मिलता जुलता सा है। देखिएगा, अब देखिएगा, हम अपने हिसाब से करेंगे इसको। अब 13वां मंत्र है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओम माने ओम, इति माने यह, एकाक्षरम। ओम इति यानी यह, केवल यही। एकाक्षरम माने एक अक्षर, ओम यही। ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गति, वह परम गति यानी ओम के जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जो शरीर त्यागते समय तक भस्मांतम शरीरम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 वाला ये ज्यों का त्यों है। यही परमात्मा की सूक्ष्म वेद में है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यानी अंतिम सांस तक राम का नाम जपते रहो। अब कौन से राम का? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी उस अमर लोक को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान रूपी इस अंधकार में इस गुत्थी को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे संसार की रूपी संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। अपनी भी साधना करने को नहीं कह रहा। यदि तूने उस स्थान को पाना है, अमरलोक को पाना है, सतलोक को पाना है और जन्म मरण का ये झंझट छुटवाना है, तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उसी भगवान की भक्ति कर जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब पवित्र यजुर्वेद, पवित्र सूक्ष्म वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में वेद ज्ञान, ये एक ज्ञान है, ये बिल्कुल सही है। अब ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक। इससे पहले थोड़ा सा आपको देवी पुराण दिखाऊंगा। पुण्यात्माओं, आप जी ने बहुत दिन सुन लिए राम कृष्ण और सुदामा की कथाएं। वो तो अच्छी बात है, धार्मिक व्यक्तियों को कोई ना कोई सहारा चाहिए था, हम उसमें लगे रहे। लेकिन अब जब बच्चे सियाने हो जाएं तो वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो आजीवन पहली का कायदा नहीं पढ़ना चाहिए उन्होंने। अगर सफलता पानी है तो आगे की क्लासेज भी अटेंड करनी पड़ेंगी। तो वो सतलोक आश्रम बरवाला में उसे आगे की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो सुनिएगा। अब ओम नाम किसका है?
ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप संक्षिप्त केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके मुद्रक और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। उसमें क्या वर्णन है कि देवी यानी दुर्गा जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और वो कह रही है कि आप मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म की, उसका ओम नाम है। ओम नाम का जाप ब्रह्म पाने का उद्देश्य करके करोगे तो आप ब्रह्म लोक में चले जाओगे, ब्रह्म के पास जो ब्रह्म लोक में रहता है। देखिएगा, यह है 562 पृष्ठ संक्षिप्त देवी भागवत। हम नीचे आते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये तो पहले अपने विषय में बताती है, फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। उसने किसी भी प्रजा को उसका ज्ञान नहीं है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्यात्मा इस परमात्मा के द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद रूपी पैमाने से आप इन सभी देवी और देवताओं के ज्ञान के सतर से परिचित हो जाओगे। अब ये देवी जी ब्रह्म को कहीं अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं परम अक्षर कह रही है। देखो, और फिर गीता से प्रमाणित करेंगे आपको कि सरपुरुष अलग है, अक्षर पुरुष अलग है, और परम अक्षर पुरुष वो सुप्रीम पावर है। यहाँ देखिए, वही अक्षर ब्रह्म है। देवी जी कह रही है, ब्रह्म को कह रही है, ब्रह्म ही अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदन योग्य लक्ष्य को तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब हम ज़्यादा ना करें, यहाँ के क्या करिए, अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम का जाप करे, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। अब यहाँ कहती है उस एकमात्र परमात्मा को यानी ब्रह्म को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी कह रही है, मेरी भी पूजा छोड़ दे तू। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। इस आत्मा का, परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण। ओम का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। और वो कहाँ रहता है ब्रह्म? वह है, आप 563 पर पढ़ रहे हैं, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। ठीक। अब श्रीमद् देवी भागवत में देवी जी ने स्वयं बता दिया, ओम का जाप कर, ये ब्रह्म का मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा, वो वहाँ रहता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता। हमने अब उठा ली, श्री देवी पुराण रख दी।
ये 8वां अध्याय, ये 8वां अध्याय, और इसका हमने 13 पढ़ लिया। देखिए 16 में, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक क्या देता, प्रमाण देता है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। ये पुनरावर्ती को स्टार लगा के या नीचे विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। इसलिए पुनरावर्ती उसको कहते हैं जो उसको प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में सदा रहे, आना पड़े वापस। वहाँ गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं ब्रह्मलोक में। अब यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गलती की है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवाद गलत किया इन्होंने। देखो पुण्यात्माओं, यदि ये ऐसे विद्वान होते तो मुझे क्या जरूरत थी इनके मत्था पचाई करने की। अगर हम इनके इस अनुवाद को श्रेष्ठ माने कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ये कह रहा है कि मुझे प्राप्त होकर फिर किसी का जन्म मृत्यु नहीं होगा, तो गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2, 3 गलत हो जाते हैं, जिनमें ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो एक खाकनवाद इनका। इसका अर्थ यहाँ पर ये बनता है कि जो ये नहीं जानते, अर्जुन विद्यते माने विद धातु से बना है विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्यते माने नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनरावर्ती में हैं, तो वो लोग मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसका सीधा अर्थ ये बनता है। इन्होंने गलत किया है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 को आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 12। इसमें कहा कि अर्जुन, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी तेरी मेरी, तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। फिर देखिए अब 4थे अध्याय के 5 और 9 में, ये है श्रीमद् भगवत, ये है 4था अध्याय और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय 4थे अध्याय का 5वां श्लोक। अब यहाँ इसका अनुवाद है, हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। अब देखिए 9 में क्या कहा है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य माने अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता और मुझे ही प्राप्त होता है। अब यू क्या कहता है कि जो इसका सीधा सा अर्थ है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, यानी और जो इनको नहीं जानता वो मुझे ही प्राप्त होता है, जो इस तत्व से परिचित नहीं है वो मुझे ही प्राप्त रहता है, और मेरे और तेरे जन्म मृत्यु बहुत हो लिए। सीधी सी बात है। अब 10वें अध्याय का 2 श्लोक कति कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ये देखिएगा 10वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, ये यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को प्रभाव माने जन्म को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ज्योत निरंजन काल है, सर्वपुरुष है। इसका जन्म परमात्मा कबीर जी से हुआ। एक अंडे में उसके वचन शक्ति से एक आत्मा उसमें प्रवेश हुई, तब ये
परमात्मा के वचन से इसका जन्म हुआ। और इस ज्योत निरंजन से और दुर्गा से ब्रह्मा विष्णु महेश और सब अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तो ये कह रहा है कि मेरे जन्म को ना देवता जानते ब्रह्मा विष्णु महेश, ना ये ऋषि जान सकते, क्योंकि ये मेरे से जन्मे हैं। तो जैसे पिता की डेट ऑफ बर्थ संतान नहीं जानते, पिता के जन्म को संतान नहीं जान सकती, दादा बता सकता है। तो सबके जो दादाजी, सबके जनक कबीर परमेश्वर जी ने आकर हमें बताया है इसके जन्म को, और जो आज दास ने आपके सामने खोला है। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता का जन्म हुआ है और मृत्यु ये स्वीकार कर ही रहा है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये अनुवाद इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता और ब्रह्मलोक में गए हुए सबकी पुनरावृत्ति होती है। तो देवी भागवत में गीता पुराण उस देवी ने स्पष्ट कर ही दिया है कि ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो, और वो ब्रह्मलोक में रहता है बस। तो ब्रह्म का जाप ओम मंत्र है, ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट भी कर दिया है। देखिए गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक गए हुए सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है। पुनरावृत्ति माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे उनको पुनरावृत्ति कहा है। यहाँ कहा है ना, परंतु हे कौंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत है। इसको देखिएगा, ये 16वां श्लोक संस्कृत देखें। आ ब्रह्म भुवनाथ ब्रह्मलोक पर्यंत, लोका यानी सभी लोक, उसमें गए हुए पुनरावृत्ति न, वहाँ गए हुए सभी लोकों में, ब्रह्मलोक तक जितने लोक हैं सब में पुनरावृत्ति होती है, वहाँ गए हुए प्राणियों का जन्म मृत्यु होता है। अर्जुन माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विदते, इसका अर्थ है न विदते, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक गए हुए सभी प्राणी पुनरावृत्ति में है, उस जो ये नहीं जानते अर्जुन माम उपेते, मुझे प्राप्त, तू माने मुझे प्राप्त होकर भी कौनते पुनर्जन्म, उनका पुनर्जन्म होता है। ये इसका यथार्थ अनुवाद है। इनके अनुवाद को यदि माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होते, तो ये 3 गीता जी के 3 श्लोक रिजेक्ट हो जाते हैं। वो सही हैं, ये गलत है, क्योंकि उनमें ये स्वीकार करता है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, तू नहीं जानता, और तेरे भी होते हैं। तो अब हम आते हैं, ये स्पष्ट हो गया कि जो ज्ञान हमारा सूक्ष्म वेद, इन सबका एक सबको जांचने का पैमाना है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद आज तक कोई जाना नहीं इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, जिनके शुभ नाम दास बहुत बार आपको गिनाता है। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक जो माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले थे, उनको छोड़कर, और उसके बाद इस दास के अतिरिक्त इन गूढ़ रहस्यों को जानने वाला इस पृथ्वी पर नहीं था। और उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी कि अभी यह सार्वजनिक ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान और सार नाम को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए।
जब तक ये काल के सारे पंथ ना मिटे तब तक इसको छुपा के रखना। और बिचली पीढ़ी, यदि ये पहले सार्वजनिक हो गया तो मेरा दास आवेगा, वो कैसे भिन्नता बताएगा। तो सभी महापुरुषों को, नानक साहिब जी को भी यही कह दिया था कि इसको, इस मंत्र को भी किसी को मत बताना। अब ये तो स्पष्ट हुआ, ये प्रमाणित हुआ कि सूक्ष्म वेद वो तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32, इसको भी थोड़ा निर्णय करेंगे आज इसका। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, ये देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें क्या लिखा है? एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। यो ब्रह्मणे मुखे यहाँ गड़बड़ कर रखी इन्होंने अनुवाद में। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इन्होंने अनुवाद कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के, यानी ये पहले जो बताए हैं 25 से लेकर, ये 25 से लेकर 30 तक का जो ज्ञान पहले बताया इसने, ये चौथे अध्याय का चौथा अध्याय और 25वें श्लोक से इन्हें शुरू किया है कि दूसरे अपने माने कुछ दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान, बलि भारती अनुष्ठान किया करते हैं। कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म अग्नि, ये परब्रह्म नहीं, ब्रह्म की पूजा करते हैं। और कुछ आत्म यानी अपने आत्मचिंतन ही करते रहते हैं। और कुछ कान आदि इंद्रियों को रोक राख के संयम करके हठ योग करते हैं, कुछ हवन किया करते हैं, कुछ वैसे ही का सब शरीर में शब्द सुनते रहते हैं। और 27 में फिर कहा है कि दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग में अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कुछ ऐसे कहते हैं कि बस आंख बंद करके बैठ जा और सांस बाहर आओ उस पर ध्यान रख, अंदर जाओ उस पर ध्यान रख। ये उनकी साधना है। सांस पर ना ध्यान करेगा तब विवाह जा रहा है। सांस को तो सिमरण करना है उस मंत्र के साथ। तो यहाँ देखो 28 में क्या कहा है कि कुछ कई प्रकार के द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, जैसे भंडारे कर दिए, कांबड़ बांट दिए। कुछ तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं। और कुछ योग करते हैं, केवल योग अभ्यास। जैसे कुछ ये देखो टीवी का ऊपर न पैर कर लिए, तले न सर घनी देर तक खड़े रहे, कोई पेट न घुमा घुमा कति इससे काम लागे रहे, कुछ इससे भक्ति समझते हैं। अब आगे देखो चौथे अध्याय में हम 28वां पढ़ रहे हैं। यहाँ से योग रूप करते हैं। और कुछ अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं। कुछ तो अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना, सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना, इस तरह की ये जो करते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं। और कुछ स्वाध्याय करते हैं, गीता का पाठ कर लिया, वेदों के कुछ मंत्र पढ़ लिए, जप जी का जाप कर लिया। कहती सभी के सभी अपने और दूसरे कितने योगी जन अपान प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी प्राण ये योगिक क्रिया करते हैं प्राणायाम आदि करके और अपने आप को रिलैक्स महसूस कराते हैं। बस यही भक्ति है। तो ये प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। और अन्य कितने ही नियमित आहार यानी अल्पाहार करते हैं। एक बार खाना खा लिया, सारा दिन में एक रोटी या केवल दूध पी लिया। प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, यानी सांस मद को देखते रहते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश
कर देने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सभी जो क्रिया कर रहे हैं ये अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, इसलिए कर रहे हैं। जब इनको पता चल जाएगा तो डरे ढोरे हो तो कौन करेगा इनको? कोई भी जो साधना कर रहा है उसको सही मान रहा है तभी तो कर रहा है। अब आपको पता चला, आपने त्याग दी तुरंत, नहीं तो पहले आप इसी ने फाइनल मान रहे थे जैसी भी साधना कर रहे थे। इसका ये अर्थ है। अब 32वें श्लोक पर आते हैं हम, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक देखिएगा, अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर 32। इसमें कहा है कि इस प्रकार, इनका अनुवाद पढ़ते हैं, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, नहीं, ये लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुख माने मुख कमल से जो बोलता है, ब्रह्मणे माने क्या है ये दिखा। अपना आत्मा गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, किसी को भी कख पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का, और बने बैठे थे महर्षि मुंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य। अपना जीवन नाश कराया, हमारे पूर्वज डबो दिए, भूत बनवा दिए। अब ये दास बताएगा आपको ज्ञान। देखिएगा अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता और 23वें श्लोक में, ओए होए, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विधय समर्थ है। तिर्विधय ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। 23 नंबर, इसमें अनुवाद सही किया इन्होंने। ओम ओम तत् तत् सत सत, तत् और सत का इन्हें सपने में भी ना पता लग गए। अब ये गूढ़ रहस्य हैं। आज का जो सत्संग है विशेष होगा आपके लिए। ये ओम तत् सत ये 3 मंत्र हैं। किसके? ये देखिए इन्हीं के शब्दों में। ऐसे ये त्रिविधय 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। तो ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब देखिए, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेगा, कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, उसके पश्चात जो जरा और मरण से छूटने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, तो वो व्यक्ति उस तत्व ब्रह्म से और सारे दातों से और सब कर्मों से परिचित है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, फिर वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 3रे श्लोक में 8वें अध्याय में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखिएगा, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये 7वां अध्याय 29वां श्लोक, ये केवल मूल पाठ है। इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के लिए माम आश्रिता यतंती ते, मेरा इस ज्ञान का आश्रय कर लेते हैं कि तत्वदर्शी संत को खोज ले। उसके खोजने के बाद ये ते जो खोज लेते, ते माने वे ब्रह्म तत्विदु, तत्ब्रह्म मन उस ब्रह्म को जानते हैं। कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम, के सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। अब इनका अनुवाद देखते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। यह जरा मान लिखना था वृद्ध अवस्था का कहर, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे ते माने वो व्यक्ति, तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म यानी काल को, संपूर्ण अध्यात्म को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब यहाँ अर्जुन ने पूछा, 8वां अध्याय सामने है बिल्कुल, एक श्लोक और बीच में है 30वां। इसमें कोई विशेष नहीं कहा कि जो मुझे जानते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, बस अंतकाल में मुझे ही जानते हैं और मुझे ही जानते हैं, बस मेरे तक ही उनकी बुद्धि सीमित है। फिर यहाँ 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम,
अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। वो वह तत्व ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर इस 3 में दिया है। वह परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। अपुणात्माओं, आपकी पीएचडी करवा दूंगा और अंगुलियां पर नोट करवा दूंगा सारे शास्त्रों के श्लोक मंत्र, चाहे ब्रह्मा जी और विष्णु आ जियो आपके सामने, चाहे शिव जी आ जियो, सबके ज्ञान में परास्त कर दोगे उनको। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 में आगे इसमें कहा है कि इस प्रकार, यानी जो 25 से 30 तक बताया है उससे ऐसे इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, सत्पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, उसको कबीर देव कहो। वो कबीर परमात्मा सह शरीर सतलोक से चलकर आता। ये वेद बताते हैं कि अपने मुख कमल से वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है जो भगवान खुद बोलते हैं अपने मुख से। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? मोड़ मंडी, जिला बठिंडा जी, पंजाब से जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? घर पे देवी देवताओं की भक्ति करते थे जी। जैसे हमारे पंजाब में चल रही है मलेरकोटला वाला, लाला वाला, काली माता जी, इनके घर पे झाड़ फूस का काम करता था जी मैं सबसे। भाई मेरे इलाके में जी मेरे से बड़ा कोई तांत्रिक विद्या में जानता नहीं था जी। मैं नहीं जानता मेरे से बड़ा कोई होगा जी। मैं ये तांत्रिक विद्या का काम करता था। दिल्ली से चले लोग मेरे पास आया करते थे जी। मुर्दे को जिंदा कर देता था जी। ये मैं काम करा करता था जी। सर आप बता रहे हैं कि आप अपने एरिया के सबसे बड़े तांत्रिक रहे हैं, मुर्दे तक को आप जिंदा कर देते थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? वो ऐसे हुई जी, मेरी पत्नी की डेथ हो गई घर पे जी। कोई ऐसी स्थिति आई, मृत्यु सैया पे भाग गई जी। सारे रिश्तेदार आ गए सीगे जी। तो सारे रिश्तेदार बोलने लगे इसको तो जीवित करेंगे, लोगों को बड़े बड़े काम करता है। मैं भी सोचा हाँ, मैंने सारा झाड़ फूस कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, कोई विद्या कोई काम नहीं करी। फिर मैंने यहाँ काली माता के यहाँ चाकू मारा जी कि माता इसको जीवित करते। उसने संकेत किया कि मैं लात बाँह तोड़ सकती हूँ, थोड़ा बहुत लाभ दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती गी। फिर मैं क्या करूँ, मेरे को उपाय दस के जा तू। बोलती है इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे जाके नाम दीक्षा ले, फिर तेरा कल्याण होगा। मेरे पास बच्चा कुछ नहीं है। फिर मैंने क्या किया जी, रिश्तेदारों के पास फ़ोन किया, किसी भक्त ने मेरे को फ़ोन किया। मैं बोला जी रामपाल के बारे में मैं जानता जाता हूँ तो कैसे करूँ। वो मेरी बहन लगती थी बठिंडा से। उसने कहा कि ऐसे करके ना ये सही हो जाएगी, तू संकल्प कर ले कि परमात्मा मैं तेरी शरण में आ जाऊँगा, ये सही हो जाएगी। मैंने उसी टाइम संपर्क किया, हे परमात्मा बंदीशोर सतगुरु रामपाल जी, मैं आपका नाम ले लूँगा, ये जिंदा हो जाए। क्यों, मेरे को पहले बता रखा था कि तेरे 2 शादियाँ होएगी, एक शादी पे 3 बच्चे होके ये मर जाएगी, इसकी 27 साल की उम्र रहेगी। वो मेरे को याद थी जी। तो उस दिन क्या हुआ जी, मैंने सारे झाड़ फूस कर लिए थे, नहीं सही हुआ है। फिर मैंने परमात्मा अगे अरदास हुई, बंदी छोड़ मैं नाम ले लूँगा, इसको जीवित कर दे। उसमें फाड़ी सी चहलाहट आई जी, हिलचल हुई जी, फिर सेट हुई। फिर मैं अस्पताल में लेके गया जी उसको, 12 दिन एडमिट रखा। वहाँ डॉक्टरों ने भी लिखा के ले लिया था कि ये तो मुर्दा है, आप साइन कर दो इस पर। मैंने साइन कर दिए, मुर्दा है। बोला परमात्मा आगे अरदास लगा। मैंने बोला परमात्मा आगे तो मैंने लगा ली है। तो उसके बाद ये वहाँ से सेट हुई। फिर मैं परमात्मा का नाम लेके आया जी। परमात्मा किसका? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके आया मैं बरवाड़ा में जाके जी। 2012 में नाम लिया मैंने जी। सर आपने बताया कि जब आपने काली माता के नाम पर अपने हाथ पे चाकू मारा और आपने कहा कि इसको जीवित कीजिए या फिर मेरे को रास्ता बताइए, और फिर काली माता ने रास्ता बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो। इससे पहले आपको काली माता ने रास्ता क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहते साढ़े को कोई रास्ता नहीं जी, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੱਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ,
ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। लेकिन आपकी इन बातों पे विश्वास कौन करेगा? ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਮੁਰਦੇ ਥੱਲੇ नहीं, आप अकेले थे क्या वहाँ पे? ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਚੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਪੀਰਖਾਨੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਮੈਂ ਜੀ। तो क्या सभी आज भी उस घटना को जानते हैं? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਭਾਲ ਲੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਵਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੰਤਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਮਰੂਗੀ। ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੈ जी। क्या आपने पहले कभी किसी साधु संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? सर मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से नाम ले रखा था, उसने नाम ले रखा था। उसने मेरे को मंत्र दिए। उसने रामपाल जी महाराज की भगत चरा के ना, मंत्र चरा के उसने मेरे को 8 साल तक गुमराह करके रखा। मैंने उसको कहा, जिसने मेरे को, मैं इसको गुरु बना रखा था, कि आप तो इतना कुछ जानते हो, अब इसको सही करो ना, अब ठीक करो इसको। बोला इससे मैं नहीं कुछ कर सकता, इसको तो रामपाल जी महाराज ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में। उसने फिर मेरे से माफ़ी मांगी। फिर मैं उसको आश्रम में लेके गया। आश्रम में लेके वो जा नहीं रहा था। मैं बोला साथ चल। फिर मेरे को लेके गया तो फिर उसने मेरे को नाम दबाया। उसने वहाँ भी माफ़ी मांगी गुरु जी से कि मैंने इसको बच्चे को गुमराह करके रखा। फिर मैं तो वहाँ से नाम लेके आया जी। उसके बाद फिर मेरे को और भी श्रद्धा बढ़ गई। जब मेरी जनानी वहाँ से आके जीवित हुई, सही होगी, आज भी जाके पूछ सकते। उसके बाद फिर मेरा मकान गिर गया जी, 6 फुट डूंगा था। उसके बाद परमात्मा ऐसी दया करी, वो मकान पवा दिया। उसके बाद बारिश पड़ गई सी 4 फुट डूंगी, बेड टूट गया, पखा सड़ गया, कूलर सड़ गया, टीवी सड़ गया, सारा कुछ A to Z नवा आ रहा मेरे घर पे। अब परमात्मा ने इतना ऊंचा कर लिया, 27 फुट पे छत पे मेरी छत पड़ी है। उत्ते संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर लगा हुआ है। हम नहीं पीछे हटे, ना पीछे हटेंगे, क्योंकि हमको पहले पता था ये होना है, ये तो वो तो हो गया। अब हमको कोई डरने की लोड़ नहीं है जी। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई नशा भी करते थे क्या? सर नशे की तो आपको मैं क्या बताऊं, इतना नशा करता था। बुक्की भी मैं खाता था जी, दारू भी पीता था। क्योंकि गाली माता गद्दी थी कि एक मुर्गी काट ली, एक बोतल मंगवा ली, और 4 मैं कैप्सूल खाता था लीले। इतनी लत पड़ गई थी बहुत ज़्यादा। जो व्यक्ति मेरे को लेके गया था आश्रम में, उसने ये कहा था, मैं सुल्फा 1.5 तोला लेके गया था जब नाम लेने गया था। मैं बोला देख, नाम ले लूँगा, ये नशा नहीं मैं छोड़ सकता। मेरे को पता नहीं था कि परमात्मा इतनी भी दया कर सकते हैं। मैं 1.5 तोला ले गया सुल्फे का, छत जाते जाते पीता गया जी। मैंने बाहर बस अड्डे में रख दिया। तो उसने ये कहा था, इतनी तो बड़ी बोतल दिलवाऊंगा संत रामपाल जी, अंदर से आएगी कोई बात नहीं, ये तेरे का मैं सर्टिफिकेट बना दूंगा दारू का, और नशे का तो करते रहना, भक्ति करते ना। जैसे मैं अंदर गया, परमात्मा से नाम दीक्षा ली, सिर पे हाथ रखा, वो तो मेरे से पता ही नहीं चला कि कब मेरे लत छूट गई। 3 दिन में वहाँ परमात्मा की सत्संग हुई, 3 दिन में रह के गया। बाद में मेरे को लोड नहीं पड़ी। और जितना मेरा पोटा पड़ा था घर पे, लीले कैप्सूल और बुक्की और दारू और बंडल, वो जैसे मैंने नाम लेके आया, मैं बाहर आके ना उसको पीना तो दूर, मैंने हाथ में नहीं लगाया, मैं डंडे से बाहर करके ना मिट्टी का तेल पा के फूका उनको घर पे आके। सर, अब आपको कितना समय हो गया नशा नहीं किया आपने? कितने साल से आपने नशा नहीं किया है? उसके आज मेरे को 8 साल हो चले है जी। मुड़ के लोड़ ही नहीं पई करे। क्या सच बोल रहे हैं आप? हाँ जी। क्या आपके गांव वालों से पूछ सकते हैं? मैं मोड़ मंडी के अंदर मेरे गांव में आके पीर खाना है, पीर बाबा का बहुत बड़ा, कोई भी आके भक्त पूछ सकता है, कोई भी जिसको शक हो तंत्र की विद्या करने वाले को। ये तो कुछ भी नहीं, जैसे मैं जानता था भगत जी अपने इससे धरती से सोना निकालना, ऐसे बंदे के साथ रहा, उसने धरती से भी सोना निकाल के दिया। मैं उस सुनार को बेच के भी आया। आज भी मेरे घर पे प्रूफ पड़ा है, मैं साथ में लाना भूल गया जल्दी में, वो भी आपको दिखा सकते हैं। मेरे घर पे वो छड़ के, और वो जो जिसके साथ मैं लगा था मेरा गुरु बना हुआ था पहले, मैं कहता उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है पृथ्वी पे। वो क्या करता था, दारू की बोतल चाहिए मेरे को, भाई गुरु जी पैसे तो है नहीं गए, करता फोटो के आगे हाथ कर, फोटो के आगे हाथ करता, 100 का नोट ऊपर गिर जाता था, और मैं दारू लेके आता था। इतने में देख के वो ही मेरे को लेके गया आदमी। वो कहाँ लेके गया? जिस व्यक्ति को मैं सबसे बड़ा गुरु मानता था जी, वो उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैं उसको सब तो बड़ा गुरु मानता था, उसने कहा भी मेरे से बड़ा
परमात्मा आप आया बैठा संत रामपाल जी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। फिर मैं बोला तू मेरे को गुमराह करके रखा, उसी दिन बोल देता। बोला मेरी मजबूरी थी। फिर मेरे को वहाँ लेके गया। और एक बात और बताना चाहता भगत जी आपको, वो उसने नाम ले रखा था गुरु जी का, नाम लेके छोड़ के ना जो भक्ति बोध में अपने दिए हुए हैंगे सप्त उजागर सतपुरुष मेरे सुख के सागर, इसके जो बाणी थी ना परमात्मा की, उसने मेरे को मुनि की कलाम में बड़ा दी थी। मेरे को नहीं पता था भी बाणी कौन सी काम कर रही हैगी। फिर उसने वहाँ जाके माफ़ी मांगी, उसके मेरे को बना के रखे थे, उसने मंत्र बना के दे रखे थे। फिर मेरे को उसने सारी बात जाके आसन ने बताई कि मेरे को माफ़ कर दो बाकी जी, मैं आपको ऐसे गुमराह करके रखा हूँ, ये परमात्मा आए हुए हैं, इनके चरण नहीं छोड़ना। उसके बाद फिर मैंने पूछे मुड़ के नहीं देखा दुनिया से जी। क्या आज भी आप तांत्रिक का काम करते हैं? जैसे कि आपने बताया कि एक पीर बाबा की दरगाह है जहाँ पे आप रहते हैं। नहीं हुण नहीं मैं काम करता, हूँ तो लोड़ ही नहीं पैंदी भगत जी, अब तो लोड़ ही नहीं पड़ी भगत जी उसके बाद न करने की। क्यों? एक बंदा 10 कैप्सूल के देता है, डॉक्टर एक 10 कैप्सूल देता है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, 10 कैप्सूल करो, और कोई एक ही कैप्सूल दे दे वो भी राम नाम का, फिर हमको 9 खाने की क्या लोड़ है भगत जी, 10 खाने की। क्या आज आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं? क्या आपका परिवार आज पूरी तरीके से ठीक है? जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ली है ना, मेरा सारा कुछ सेट हो रहा है जी। घर भी बन गया, सब कुछ बन गया, अब भी सब कुछ सही चल रहा है जी। तो उसके बाद एक मैं अनुभव और बताना चाहता हूँ जी। मेरी लड़की है जी 22 साल की, तो वो बीमार होगी जी। मेरे घर पे सिर्फ 1000 रुपये पड़े थे जी, 400 तो डॉक्टरों ने ले लिया जी, तो 600 रुपया बाकी रह गया जी। फिर मैंने संत रामपाल जी से अरदास करी, भक्तों ने कहा कि अरदास लगा गुरु जी से। डॉक्टर बोला चंडीगढ़ ले जा। मैं बोला मेरे पास तो 1000 रुपये, मैं चंडीगढ़ कहाँ से ले जाऊँगा इसको। तो अरदास लगाई कि ऐसे ऐसे करके जी, ऐसे ये बात है जी। तो मैं बोला भगत जी अगर मेरी लड़की मर गई ना तो उसको मैं यहाँ जला भी नहीं सकता, मेरी औकात नहीं कि हमारे राम बाग में 2200 रुपये की पर्ची काटते हैं, मैं गरीब कहाँ से दूंगा। और संस्कार भी आप यहीं कर देना, मैं आश्रम में लेके आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा तू घबरा नहीं भगत जी, गुरु जी से अरदास लगाते हैं संत रामपाल जी से, वो तेरे को अरदास बताएंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा में विश्वास रखो, भक्ति करो, ये सेट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसके बाद एक गोली की लोड़ बनी पड़ी भगत जी। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ भगत जी, सर जी, कि ये तंत्र के विद्या में एक चक्कर में ना पड़े। जैसे जेड़ा मेरा गुरु बनाया हुआ, मेरा गुरु बना रखा था, मैं बोला उससे बड़ा और मेरे से बड़ा कोई गुरु नहीं था। इसमें कुछ नहीं रखा, मैंने सारे खेड़ के देख लिए है, सारे करके देख लिए है, इसमें कुछ नहीं रखा है। इसमें जो ये काम करते हैं ना झाड़ फूस का, सियाणिਆਂ ਦਾ, पंजाबी में सियाणिਆਂ ਦਾ जो बड़े बड़े बाबे बने फिरते हैं, कुछ भी नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ परमात्मा की शरण च आए, संत रामपाल की शरण में जाओ, जो थोड़े नहीं काम बनते ना वो भी बनणगे थोड़े। ਉੱਥੋਂ जाके मैं गया पर शरण च गया संत रामपाल जी, उत्थे उन्हें भी माफ़ी मंगी तो मैं भी माफ़ी मंगी। हे परमात्मा मैं दुनिया नहीं लुटूंगा, जो कुछ कर रहे हैं ना असी ये आपदे बच्चों वास्ते कोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ये समझ लो, ये सारा पाप कमा रहे हैं। हुण संत रामपाल जी को जाओ, वो तो नाम दीक्षा लो तो आपदा कल्याण करो, जिन्हें बच्चे चाहिए नेगे। नहीं ये पता नहीं काल के जाल च फसे हुए हैं, काल कुड़े च पुट मार ले, बस रोण तो बिना होर थोड़े कोल कुछ नहीं रह जाता। जिन्ने भी तांत्रिक का काम करते नेगे सारिਆਂ ਨੂੰ मैं हथ जोड़ के प्रार्थना करता है भी इस काम ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ संत रामपाल जी शरण च जाके ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਚੈਨਲ ਤੇ 7:40 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।